स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल ऑनलाइन BSc रिप्लेस क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप में। चलिए गाइज बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने, विधान परिषद का विधान परिषद को अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ये सभापति के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो उनको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये जो थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौती थी? तो देखिए, विविधताओं से भरे भारतीय समाज के विविधताओं से भरे भारतीय समाज के सूत्र में बंधे रखने की चुनौती, लोकतांत्रिक बनाए रखने की चुनौती, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूल चुनौतियाँ। उपयुक्त सभी होगा इसमें आंसर, करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। चलेगा इस पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र विभाजन के समय भारत की कितने देशी रियासतें थी? तो उस टाइम में 565 देशी रियासतें थी, 565। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिकता राजनीति सुलझाने हेतु कौन सी घोषणा अपनाई गई थी? तो उस टाइम पे ना रैगजे मैकडोनाल्ड अपनाई गई थी घोषणा। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था तो 28 सितंबर 1953 को, 28 सितंबर 1953 को। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है तो ये जो ना दोहरी नागरिकता। अब कोई व्यक्ति भारत में 5 साल से रह रहा है, उन्होंने नागरिकता प्राप्त कर लिया, फिर से वो 5 साल से रह के कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फेक बनाता है, तो वो कैसे दोहरी नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो नहीं ना कर सकता है, तो इसलिए दोहरी नागरिकता विशेषता की व्यवस्था नहीं है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच के विविधताओं को संबंध में उल्लेख किया गया है? जो केंद्र है हमारा, केंद्र और राज्य जो है हमारा, उनमें कौन सा अनुच्छेद के तहत विविधताओं का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में उल्लेख किया गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुई थी और बीजेपी का स्थापना आपको याद रखना है 1980 में बीजेपी का स्थापना हुई थी। और यहीं पे बात करते हैं भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, आपको यह पूछे जा सकते हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील भारत और चीन के बीच हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था, जिस पे भारत और चीन के द्वारा हस्ताक्षर 1978 ईस्वी में किया गया था। और पंचशील में मुख्य 5 सिद्धांत थी, जो कि 5 सिद्धांत कुछ इस प्रकार के थी, जो कि कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। ये पहला सिद्धांत हो गया, जो कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरी बात यह थी इसमें कि किसी पे भी अपना आक्रमण बनाए रखेगा, सुख शांति से अपना सब कुछ करेंगे। यही सब चुनौती थी, कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लोग अपना लिख लेते हैं बना के एग्जाम में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक दलीय प्रभुता संबंध कौन से सही है? एक दलीय वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी एक राज्य या एक परिषद या एक विधान परिषद जो भी है, वो अपना एक राज्य को लेकर या एक सत्ता को लेकर खड़ा होते हैं, उसे एक दलीय व्यवस्था के रूप में रखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, उससे हम एक ध्रुवता प्रभुता के संबंध में कौन सही है, इसे माना जा सकता है सही, एब्सोल्युटली राइट है। अच्छा, ये 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? ऐसा कौन सा दल था? तो वो हमारा कांग्रेस पार्टी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? तो ये मैक्सिको की है, मैक्सिको के संस्थागत क्रांतिकारी दल है। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्षता का असली मकसद यही है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। चलेगा 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, और राज्य का अगर पूछ तो राज्य का होता है 6 वर्षों का।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र के बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री हमारे थे उस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और गृह मंत्री भी वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर, स्वतंत्र पार्टी के निर्देश सिद्धांत था। तो इनमें क्या था? तो उनको जैसा निर्देश सिद्धांत था व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, वही उनका मुख्य निर्देश सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना भी जस्ट ऊपर हम आपको बताएं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी की गई थी। बंगाल विभाजन 1907 ईस्वी को किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 1911 को किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ कौन संस्थापक थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्र दो या मुझे मार दो? तो ये बात रूसो ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन योजना किस आधार पर? अभी बताएं जस्ट, माउंटबेटन योजना के आधार पर संविधान सभा गठन किया गया था। तो कहाँ ये रहा हमारा, माउंटबेटन योजना के आधार पर संविधान सभा गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटेन बॉर्डरलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये जो है ना, ये हमारे पर्यावरण और विकास से संबंधित है बॉर्डरलैंड आयोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और इनको 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री आए तो ये ख़त्म कर दिया, और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कितने तारीख से? तो 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत चीन पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में किया था आक्रमण भारत और चीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मित सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस पर प्रभुत्व का काल कब से कब तक माना जाता है? तो कांग्रेस जब सत्ता में रही थी तो ये 1952 के प्रथम आम चुनाव में से लेकर के 1967 के तीसरे आम चुनाव तक इन्होंने अपना सत्ता को कायम रखा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 31वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में लौह पुरुष के नाम से, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। यह मुख्यतः गुजरात में शुरुआत की गया था दूध की कीमत की, जो हमारे बहुत वो चला था क्रांतिकारी दल को। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो एक ही साथ हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो वो हुआ था 1969 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1944 ईस्वी में। आपको याद रखना 1944 ईस्वी में राष्ट्रीय बैंकों का अधिकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सांख्यिकी के संस्थापक कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 1931 ईस्वी के। देखिए सांख्यिकी की स्थापना जो की गई थी ना, ये 1931 ईस्वी के PC मालबोनिस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो ये आपको पता होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जिसमें सभी लोग मिलजुल रहते हैं, सभी अलग अलग धर्म जाति के रहते के बावजूद मिलकर रहते हैं, और इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसी गंभीर व्यवस्था उत्पन्न हुई थी? तो 1960 के दशक में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जैसे पूछे भीमराव अम्बेडकर, और संचालक पूछे तो वो पूछे राजेंद्र प्रसाद, और पूछे स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य को सच्चिदानंद सिन्हा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन चयन करें। तो देखिए विकास कब कैसे हो सकते हैं, विकास हम कैसे मानते हैं? तो विकास तभी न होगा जब आर्थिक समृद्धि आती है और सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दबाव पर्यावत आता है और असमानता में भी कमी आती है, तो उसे हम उपयुक्त सभी के दर्जा में रखा जा सकता है विकास के अवधारणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल के स्थान प्राप्त किए थे? तो उस टाइम पे 2015 में राजद को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? तो ये सोवियत संघ की भांति किया गया था।
41वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस रियासत राजा के प्रधानमंत्री को कहा जाता है? जम्मू कश्मीर राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है क्योंकि उसका अलग संविधान है। और धारा 370 भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है, जिसपे राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किया था, राजा हरि सिंह ने साइन किया था इस पे धारा 370 पे। इसको हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे जब सब्जेक्टिव आप लोग का क्लास देंगे तब। अभी हम ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं स्पीड में। तो चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो ये आंध्र प्रदेश बना था 1953 ईस्वी में, आपको याद रखना है। और ये कौन सा भाषा बना था? तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43वां नंबर, भारत के विविधता में एकता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बतलाया गया था, विविधता में एकता। 44वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्ष योजना के औद्योगिक की तेज मतलब औद्योगिक जो विकास किया गया था ना, प्रथम में तो हमारा कृषि विकास गया था, जो प्रथम हुआ था इसमें तो कृषि विकास किया गया था, बहुत तेजी से कृषि पर ध्यान दिया गया था। और जो दूसरा हुआ था उस समय फैक्ट्री हो गया, जैसे कि मशीन वगैरह, इस समय जो बहुत ज़्यादा विकास किया गया, तो इसे हम औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45वां नंबर, विश्व में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथ हो गए। विश्व में भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथ। अगर भारत में पूछे आपसे, भारत में, यहाँ भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में कब हुआ था, तो भारत में हुआ था स्वामीनाथ जी के द्वारा हुआ था। और विश्व में पूछे तो इसमें होगा नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हुआ था, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये नीति आयोग है, नीति आयोग। अब कोई नीति करेगा तो किस संवैधानिक संस्था है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है संवैधानिक संस्था, तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्ष योजना को कृषि में एक अभी बताए ना जस्ट ऊपर में, कृषि पहली पंचवर्ष योजना में जो शुरुआत हुई थी 1951 में, पहली पंचवर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। आम चुनाव हुआ था 1952 में, आपको याद रखना, आम चुनाव हुआ था कब? 1952 में, उस में हुआ था आम चुनाव। और इसमें जो है ना, इसमें हमारा 1952 ईस्वी में ही शुरुआत किया गया था 1951 में प्रथम पंचवर्ष योजना, जो कृषि के उद्योग को ज़्यादा विस्तार किया गया था, कृषि वाली को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग को किया गया था? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिशों पर भारत में योजना आयोग किया गया था। आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिशों पर, आर्थिक कार्यक्रम समिति की सिफारिश पर भारत में राज्य योजना को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 ईस्वी में। भारत में द्वितीय पंचवर्ष योजना की शुरुआत 1956 ईस्वी में हुई थी। भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और भारत में 25 मार्च को गठन किया गया था, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो नीति आयोग बनाया गया था वो 2015 बनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान का लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये तिलहन उत्पादन से, जो तिल उत्पादन था उससे है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, 51 नंबर क्वेश्चन तक हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, बस आप लोग का सपोर्ट आप प्यार ऐसे ही बना रहे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें इस चीज़ से मोटिवेट, और हम अगले से वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लाने की कोशिश करेंगे। 2024 में जो ही बच्चे एग्जाम देंगे वो लोग जुड़ जाइएगा, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही पर डे 2-4 वीडियो लाते रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।